हरिओम श्री गुरुदेव दत्त। गोरक्ष जालंधर शर्पण षडभंग कानिफा मच्छिंद्राद्या चौरंग रेवण भरती संज्ञा भूम्याम बबूरना ना सिद्धा अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नाथ पंथ के बारे में विशेष ज्ञान नहीं है। वो लोग जानते नहीं है कि नवनाथ संप्रदाय जैसे गोरखपुर में गोरख योगी आदित्यनाथ के जो गुरु परंपरा है, उनके गुरु महाराज श्री अवैद्यनाथ जी और उनके भी गुरु जी थे, जो कि गोरखनाथ जी का पीठ है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी अलग अलग स्थानों पर गोरक्षनाथ, कानिफनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जालिंद्रनाथ जी के बहुत सारे स्थान हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको नाथ पंथ के बारे में विशेष जानकारी लेनी है, समझना है, तो नवनाथ भक्ति सार और नवनाथ लीला, ये दो ग्रंथ जो है वो नवनाथ के बारे में, नवनाथ महाराज के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। जैसे कि नवनाथ भक्तिसार ये जो ग्रंथ है, इसमें 40 अध्याय है, 7600 इसमें ओविया है। इस ग्रंथ का जो निर्माण जो है वो धुंडीराज मालू कवि जी ने 1741 में किया था। और उस समय से लेके जो मतलब हमारे महाराष्ट्र में इस ग्रंथ परंपरा से, गुरु परंपरा से नाथ पंथ का प्रचार प्रसार जो हुआ है, उसके पहले प्रचार प्रसार हुआ है ऑब्वियसली। उनके बाद जो है महाराज जी के द्वारा यहाँ पे जैसे गुरु दत्तात्रेय जी की जो परंपरा है, इसमें ऋषभ देव जी के जो आदेश के अनुसार श्री कृष्ण जी को ने बताया कि जो अवतार लिया है, जैसे कि मच्छिंद्रनाथ का अवतार नारायण प्रभु जी थे, गोरक्षनाथ जी का जो अवतार वो हरि रूप से थे, जालंधरनाथ जी का अवतार हुआ है उसमें अंतरिक्ष जय, कानिफनाथ ये तो स्वयं प्रबुद्ध थे तो उनको प्रबुद्ध नारायण भी बोला जाता है। चरपट जय वो पिप्पलायन थे, नागेश जी थे वो आविर्होत्र जो थे, भर्तरीनाथ जो थे वो द्रुमिल द्रेवणनाथ जी थे वो चमस, और गहनीनाथ यानी कि करभाजन। ऐसे हैं नवनाथों का ये अवतार कार्य महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, कर्नाटक और पूरे देश भर में ये कार्य फैला हुआ है। रामायण महाभारत काल में जैसे महाकाव्य का निर्माण होता है, बस उसी प्रकार से इस ग्रंथ का भी निर्माण हुआ था। नाथ जी ने कभी भी अपने कार्यकाल में जो भी सिद्धियां प्राप्त की, उन सिद्धियों का उपयोग अपना खुद का एक रुतबा बढ़ाने के लिए, अपना एक ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं किया। तो ऐश्वर्य में रहकर भी वो एक निरंतर रहे। उन्होंने कभी भी धन का योग या धन लाभ के लिए या ऐसे के लिए नहीं किया। तो तप, ब्रह्मचर्य, भक्ति भाव, श्रद्धा, गुरु सेवा, गुरु निष्ठा क्या होती है, ये हमें नवनाथों ने बताया है। और इसी गुरु सेवा के कारण, समर्पण के कारण आज भी पूरे हिंदुस्तान में नवनाथों का जो कार्य है वो सराहना जाता है। गुरु जी की अगर गुरु परंपरा को देखें तो श्री गुरु दत्तात्रेय जी के साथ साथ नाथ पंथ का डंका पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में बज रहा है। इसका कारण, महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पे जो चमत्कार युक्त और गुड़ एक प्रकार से विशेष शाबरी मंत्र जो कालावधि में, जहाँ पे लोगों को एक गलत तरीके से हमारे सनातन वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को बहलाया गया था बहुत अच्छी तरह से। उसमें ऐसे अटूट तरीके से कुछ गलत चीज़ें जोड़ दी गई थी कि लोगों को, सर्व सामान्य लोगों को एक भक्ति भाव वाला समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, क्या प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए, कैसे हमें एक सांसारिक आर्थिक व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर लेना चाहिए। और इसी सभी के लिए नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ के द्वारा नाथ पंथ का जो प्रचार प्रसार है बहुत अच्छी तरह हुआ है। और मुझे लगता है कि हम सभी को इस ग्रंथ के बारे में मराठी या हिंदी जो भी प्रति आपको मिले, इंग्लिश उपलब्ध है नहीं, देखना पड़ेगा, पर जो भी है उसका आपको सभी को पठन करना चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, गुरुवार के दिन अच्छा दिवस, अच्छा दिन देखे आप, शुभ मुहूर्त पकड़ के इस ग्रंथ का एक बार अगर आप पारायण करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके सांसारिक अड़चनियों को, सांसारिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नाथ जी आपको अवश्य साथ देंगे। सो गोरक्ष जालंधर शर्पण षडभंग कानिफा मच्छिंद्राद्या चौरंग रेवण भरती संज्ञा भूम्याम बबूर नवनाथ सिद्धा। इस मंत्र में जो ताकत है, इस मंत्र की ताकत से, शक्ति से आप अच्छे से अच्छे संकट का सामना कर सकते हैं। और गुरु महाराज आपके और हमारे साथ हमेशा इस संकट के समय में जो हमें साथ देते हैं, इसी के कारण हमारे जीवन की नौका पार होती जाती है। जय गुरुदेव। आदेश आदेश आदेश।